एपिसोड 480 के स्टार्टिंग में हम लोग गार्ब और लूफी को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। जो लूफी है वो चिल्ला रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है और कहता है ग्रैंडपा मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपने भाई एस को बचाना है। लेकिन उसका जो ग्रैंडपा गार्ब है वो कहता है नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो, अगर तुम एस को बचाना चाहते हो तो मुझे मारना पड़ेगा, मेरे को मार के मेरे डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो लूफी है वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और वो सामने की तरफ दौड़ रहा है। और उसके बाद हम लोग कोबी और हेलमेप्पो को देखते हैं। जो हेलमेप्पो है वो सोचता है कि लूफी ने कोबी को मार डाला और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है इसने ऐसा कैसे किया। लेकिन वो आखिर में देखता है कि जो कोबी है वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश है। कोबी को लूफी ने बस एक पंच किया था, एक पंच से कोई मरता नहीं है। और उसके बाद जब कोबी को होश आता है वो कहता है लूफी कहाँ पर है। जो हेलमेप्पो है वो कहता है देखो वो वहां पर जा रहा है और उसका रास्ता रोक के खड़ा हुआ है नेवी का हीरो गार्ब। और उसके बाद जो कोबी है वो सोचता है कि लूफी उसको पार कर पाएगा या फिर नहीं। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। दूसरे साइड में हम लोग बहुत सारे एलिट सोल्जर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं देखो मंकी डी लूफी के आसपास कोई भी नहीं है, एक भी कमांडर नहीं है, अभी हम लोग उसको फायर करके नीचे गिरा सकते हैं। सब लोग लूफी की तरफ एम करता है और शूट करने ही वाला था, तभी वहां पर लूफी को बचाने के लिए वो हैंकॉक आ जाती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो मूर्ख। और उसके बाद ही वो अपना स्लेव एरो को यूज करती है और बहुत सारे एलिट सोल्जर को पत्थर का बना देती है। तो एक और सोल्जर आता है और वो चिल्ला के कहता है तुम किसके साइड में हो, तुम मंकी डी लूफी के साइड में हो या फिर हमारे साइड में हो। तो जो वो हैंकॉक है वो अपने आप से गई थी ऑफ कोर्स मैं लूफी के साइड में हूँ। और उन सोल्जर को वो एक बहाना देती है और कहती है तुम लोग को पता है तुम लोग क्या करने वाले थे। वो लोग कहते हैं हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग तो मंकी डी लूफी को शूट करके गिराने वाले थे। लेकिन जो वो हैंकॉक है वो कहती है पता है ये जो मंकी डी गार्ब है उसको अगर बुलेट लग जाता तो क्या होता, तुम लोग को पता भी है वो कौन है। सब लोग बहुत ज्यादा डम फाउंडेड हो जाते हैं। और जो हैंकॉक है वो कहती है कि वो मेरा ग्रैंडपा है। ये सुनने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा शौक लगता है, कहता है वो हैंकॉक का ग्रैंडपा है मंकी डी गार्ब, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हैंकॉक सोचती है अगर मैं लूफी को शादी कर लेती हूँ तो उसका जो ग्रैंडपा है वो तो मेरा भी ग्रैंडपा बन जाएगा। और वो अपने आप से ही बहुत ज्यादा खुश हो रही है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों को पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी को उसका ग्रैंडपा जंगल में ले आता था फाइट कराने के लिए मंकीज के साथ, उसको ट्रेनिंग देने के लिए। उसका ग्रैंडपा हमेशा उसे कहता था तुम नेवी का सोल्जर बनोगे, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि तुम स्ट्रांग बन जाओ। लेकिन लूफी हमेशा ही कहता था नहीं नहीं, नेवी का सोल्जर कौन बनेगा, मैं तो एक पायरेट बनूंगा। और उसका ग्रैंडपा उसे बहुत ज्यादा पीटता था। ऐसे बहुत देर तक ट्रेनिंग करने के बाद वो एक दिन आता है और कहता है ग्रैंडपा मैं ना अभी और कोई पायरेट नहीं बनना चाहता। उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में तुम्हारे दिमाग में घुसा, तुम पायरेट नहीं बनना चाहते। लूफी कहता है कोई नॉर्मल पायरेट क्यों बनना चाहूंगा, मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट, लुटेरों का राजा। ये सुनते ही गार्ब को गुस्सा आ गया था और लूफी को मारता था और कहता था मैं तुझे जीते जी कभी भी पायरेट नहीं बनने दूंगा। और उसके बाद लूफी को बेहोश करके अपने कंधे पे बैठा के ले जा रहा था और वो कहता है देखो मैं चाहता हूँ कि तुम एक नेवी का सोल्जर बनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम किसी इविल पाथ को फॉलो करो। और मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारे दिमाग में ये सब घुसा है रेड हार्ट शैंक्स ने, मुझे लगता है मुझे उसे भी पीटना पड़ेगा। और जो लूफी है उसके लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन भी करता है और उसको बहुत ज्यादा मारता भी था और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। एक ग्रैंडपा आइडियल ग्रैंडपा ऐसा ही होता था। अभी हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी का ग्रैंडपा गार्ब कहता है मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा समझाया, तुम दोनों भाइयों को समझाया कि ऐसा मत करो, पायरेट मत बनो, लेकिन तुम लोगों ने मेरा एक भी बात नहीं सुना। तुम लोगों के दिमाग में जो था तुम लोगों ने वो किया, तुम्हारे मन में जो था तुम लोगों ने वो किया। लेकिन अभी मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझे मार के जाना पड़ेगा। लेकिन जो लूफी है वो कहता है तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मैं अपने ग्रैंडपा को नहीं मार सकता। लेकिन उसका जो ग्रैंडपा है वो कहता है अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो एस जो है वो आज मरेगा। और ये सुनने के बाद ही लूफी को भी समझ में आ जाता है उसके पास भी कोई चारा नहीं है और जो गार्ब है वो उस ब्रिज को तोड़ रहा है तो लूफी को जल्दी करना पड़ेगा। तो लूफी सेकंड गियर को यूज करता है और पूरी तेजी से गार्ब की तरफ बढ़ रहा है। जो गार्ब है उसने भी एक पंच किया है लूफी की तरफ, लेकिन जो गार्ब का पंच है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर लूफी को लगता है तो लूफी वहां पर ही खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद जो गार्ब है उसे याद आता है उसके दो ग्रैंडसन के बारे में, लूफी और एस के बारे में, बचपन में वो उन दोनों के साथ कैसे खेलता था। ये सब कुछ सोचने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आंखें बंद कर लेता है। तो जो लूफी है वो आसानी से गार्ब का जो पंच है उसे डॉज करता है और उसे एक बहुत ही तगड़ा अपरकट मारता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है, वो ऊपर से सीधा आके नीचे गिरता है। अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं वो टूटे हुए ब्रिज से कूदते हुए इस पत्थर से उस पत्थर पे ऐसे कूदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद हम लोग व्हाइट बियर्ड को देखते हैं, वो कहता है कि तुमने बोला था ये जो मंकी डी लूफी है वो बहुत ज्यादा क्लमजी है, वो बहुत ज्यादा रेकलेस है। तो जो किजारू है वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा रेकलेस है, वो कुछ भी बिना सोचे समझे काम करता है। और उसके बाद जब व्हाइट बियर्ड किजारू के ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जो किजारू है वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर अपने डेविल फूट के पावर से अटैक करता है।
और कहता है तुम अपने आप के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर ऐसा करते रहोगे तो व्हाइट बियर्ड तुम मर जाओगे मेरे हाथों। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी हर टूटे हुए स्लैब पे कूदते हुए जहाँ पर एस है वहां पर पहुंच जाता है, और वहां पर पहुंचने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी होता है और वो चिल्ला के कहता है आखिरकार मैं पहुंच गया। उसे देखने के बाद जो एस है वो भी खुश होता है, वहां पर जितने सारे पायरेट है सब लोग खुश होते हैं, और उसके बाद वहां पर उसके साइड में सेनगोकू होता है, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है लूफी और कहता है एस ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास चाबी है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा लूंगा। और उसके बाद ही हम लोग सेनगोकू को देखता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है और वो एक बहुत बड़े जाइन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखने के बाद सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था, पूरा मरीन फोर्ट कांप रहा था। और उसके बाद ही वो उन लोगों के ऊपर एक पंच करता है, कहता है मंकी डी लूफी तुम भी क्रिमिनल हो, तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें भी मरना पड़ेगा, मैं अपने हाथों से तुम लोगों को कुचल दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी उस चाबी से एस का जो हैंडकफ है उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दूर से जो किज़रो है वो एक लेजर शॉट करता है, उसका जो चाबी है वो टूट जाता है। लूफी कहता है अब मैं क्या करूं, ये चाबी भी टूट गया। अभी लूफी नोटिस करता है लूफी के साइड में जो एग्जीक्यूटर है वो और कोई नहीं, वो मिस्टर 3 है। वो कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी है अच्छा हुआ, तू एस को एक वैक्स वॉल बना के प्रोटेक्ट कर, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। हम लोग देखते हैं लूफी थर्ड गियर को यूज करता है और अपने आप को बहुत ज्यादा फुला लेता है, अपने आप के ऊपर गम गम बेलून का पावर यूज करता है और उससे वहां पर जो सेनगोकू का पंच है उसके शॉकवेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी सेनगोकू का नॉर्मल पंच इतना ज्यादा खतरनाक था, जो लूफी है उसके मुंह से खून निकल जाता है और ये जो एग्जीक्यूशन प्लेटो है वही टूट जाता है, सब लोग नीचे गिर रहे हैं। और थर्ड गियर के साइड इफेक्ट की वजह से जो लूफी है उसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। हम लोग देखते हैं जो मिस्टर 3 है वो एक चाबी बनाता है अपने वैक्स से और लूफी को देता है, कहता है ये लो चाबी का एक कॉपी, जाओ जाके अपने भाई को बचाओ। लूफी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नीचे जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग लूफी, एस और मिस्टर 3 की तरफ एम करते हैं और वहां पर तगड़ी तरीके से चारों तरफ से कैनन बॉल से फायर करते हैं, बंदूकों से फायर करते हैं, तोपों से फायर करते हैं और वहां पर मरीन फोर्ट का अभी तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोशन होता है। ये देखने के बाद सब लोग को बहुत ज्यादा शौक लगता है, सब लोग सोचते हैं कि वो लोग मर चुके हैं। जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग कहते हैं हम लोगों ने लूफी के साथ साथ इसको भी खत्म कर दिया। जो जिम्बे और बाकी के लोग हैं उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो लोग कहते हैं अभी क्या होगा, अभी वो लोग तो मर चुके होंगे क्योंकि इतने बड़े धमाके से वो लोग भी बाहर नहीं निकल सकते। और तभी हम लोग नोटिस करते हैं वहां पर किसी का हैंडकफ नीचे गिरता है, इसके हाथ में जो हैंडकफ था वो गिर जाता है और ये जो इतना बड़ा स्मोक है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फायर टनल बन जाता है। उस टनल के अंदर 3 बंदे, मिस्टर 3, लूफी और फायर फिस्ट एस, और उसका डेविल फूड का पावर उसके पास वापस आ चुका है। जो एस है वो कहता है लूफी तू मेरा बात कभी नहीं सुनेगा ना, तू बहुत ज्यादा स्टबर्न है। जो लूफी है वो भी बहुत ज्यादा खुश है, जो एस है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और वहां पर एक बहुत बड़ा फायर टनल बना लेता है और उन लोगों का कैनन बॉल का एक भी अटैक जाके उन लोगों को नहीं लगता, एस सब लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ये देखने के बाद नीचे जितने सारे पायरेट है, जिम्बे है, बाकी के लोग है, व्हाइट बियर्ड है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है और कहते हैं एटलीस्ट मंकी डी लूफी ने एस को बचा लिया, उसने सच में रेस्क्यू कर लिया। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो लगा ही नहीं था वो कुछ कर पाएगा। कुछ और बंदे कहते हैं वो तो इंपेल डाउन से फाइट करते हुए आ रहा है, वो यहाँ पर भी फाइट करा और यहाँ पर फाइट करके अपने भाई को सच में बचा लिया। सब लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। नेक्स्ट जो एस है वो लूफी को कहता है लूफी थोड़ा सा हट जा, अभी मुझे थोड़ा सा संभालने दे, और उसके बाद ही वो अपना फायर पावर यूज करता है। हम लोग देखते हैं एस का जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे देखने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। वो अपने बॉडी में आग जलाता है, अपने चारों तरफ बहुत सारा फायर ले आता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा फायर पिलर से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन वाटर की जगह यहाँ पर फायर है। उसके आसपास जितने सारे एलिट सोल्जर है उन लोगों को खत्म कर देता है, उन लोगों को बर्न कर डालता है, उन लोगों को जला डालते हैं। वहां पर आसपास का पूरा एरिया साफ हो जाता है। लूफी और मिस्टर 3 वो लोग वहां पर गिरते हैं और जो एस है वो कहता है लूफी तूने मेरे को बचाया, सच में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तू मुझे बचाएगा, तो उसे थैंक यू कहता है। जो लूफी है वो थोड़ा सा हंसता कहता है मैं अकेले नहीं कर सकता था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, व्हाइट बियर्ड के बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे सैनिक फिर से उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो एस है वो कहता है लूफी तू फाइट कर पाएगा ना। जो लूफी है वो कहता है ये तो मैं पूरा दिन कर सकता हूँ और उसके बाद ही उन लोगों के ऊपर गोलियों से हमला करता है। जो लूफी है उसके ऊपर गोलियों का तो कोई असर ही नहीं होता, उसके बॉडी के यहाँ पर चला जाता है और वो गुलेल की तरह सारे के सारे बुलेट को उन लोगों के पास वापस भेज देता है। और जो एस है उसका बॉडी भी लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट खाने की वजह से उसका बॉडी भी बहुत ज्यादा इम्यून हो चुका है, उसके ऊपर भी शॉर्ट स्लैश और गोलियां इस तरह चीजों का कोई भी असर नहीं होता, उसके बॉडी में छेद हो जाता है, वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। और उसके बाद लूफी के ऊपर कुछ लोग तलवार से हमला करने वाला था, जो एस है वो बचा लेता है और कहता है देखो तुम लोग अगर फाइट करना चाहते हो तो मेरे साथ फाइट करो, वो मेरा छोटा भाई है उसे छोड़ दो। ये कहने के बाद ही वो
वो उन लोगों के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव फायर फिस्ट से अटैक करता है। उसका फिस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था, सामने जितने सारे एलिट सोल्जर है सब लोग को धो देते हैं, सब लोग को एक्चुअली जला डालते हैं। और उसके बाद हम लोग लूफी के ऊपर देखते हैं बहुत सारे एलिट सोल्जर हमला करता है, लेकिन लूफी भी सेकंड गियर की यूज करता है, उसमें भी बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। अभी वो अपने भाई के साथ फाइट कर रहा है ना, तो दोनों के पास ही बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है, बल्कि वो लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, लेकिन उसके बाद भी जो लूफी है वो एक एक करके सब लोग को मार रहा है। जो एस है वो भी बहुत सारे लोगों को मार रहा है, नए नए टेक्निक को यूज कर रहा है, हम लोग को दिखाता है एक एक करके। एस कहता है लूफी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तू तैयार है ना? जो लूफी है वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ, मैं पैदा ही हुआ था तैयार होके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों के सामने से बहुत सारे एलिट सोल्जर आ रहे हैं, तो जो एस है वो कूद जाता है और अपने हाथ से छोटे छोटे फायरफ्लाइज को छोड़ता है और बहुत सारे सैनिकों को एक ही बार में लपेटे में ले लेता है, सब लोगों को उड़ा देता है। और उसके बाद वो दोनों दौड़ते हुए सामने की तरफ आ रहे हैं और जो एस है वो लूफी की तरफ देखता और कहता है लूफी तू पहले से ताकतवर बन चुका है। जो लूफी है वो थोड़ा सा हंसता और कहता है अभी नहीं, मैं एक दिन तुझे भी सरपास करके चला जाऊंगा, तुझे भी हरा दूंगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उन लोग के सामने कोई आके खड़ा होता है, वो और कोई नहीं वो एडमिरल आओकी जी है। एस कहता है लूफी तू साइड में हट जा, मुझे उसे संभालने दे, मुझे फाइट करने दे उसके साथ। तो लूफी साइड में हट जाता है, उन लोगों के फाइट के बीच में नहीं आता। तो जो आओकी जी है वो कहता है ओ तो तुम लोगों को लगता है तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे, तुम लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, कोई भी कल नहीं है, आज ही मैं तुम लोगों को मारूंगा। ये कहने के बाद ही वो एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल आइस बर्ड से हमला करता है और एस अपने फायर पावर को यूज करके फायर मिरर से हमला करता है। दोनों पावर ही एक दूसरे से टकराता है, आसपास जितने सारे लोग हैं सब लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फील होता है। सब लोग कहते हैं ये फायर फिस्ट टेस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एडमिरल के साथ फाइट कर रहा है और थोड़ी देर बाद दोनों का ही पावर वेपोराइज हो जाता है। सब लोग कहते हैं ये फायर फिस्ट टेस्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसने आओकी जी का बर्फ को इतने आसानी से पिघला दिया। और उसके बाद कुछ सोल्जर भागने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग कहते हैं अगर कोई एडमिरल ही उन लोगों को रोक नहीं पाया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन पीछे से अकाइनू आ जाता है और कहता है होप मत छोड़ो, हम लोग को होप नहीं छोड़ना है, हम लोग को उन लोगों को पकड़ना ही होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा शिप जमीन को काटते हुए बे के अंदर घुस जाता है और वो लोग मरीन फोर्ट के बहुत ज्यादा अंदर भी चले जाते हैं। सब लोग कहते हैं क्या चल रहा है और उसके बाद सब लोग नोटिस करते हैं वो जो शिप है उसमें ऑनबोर्ड है स्क्वाड और सब लोग कहते हैं स्क्वाड वहां पर क्या कर रहा है। तो जो स्क्वाड है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है सुनो पॉप्स, सुनो व्हाइट बियर्ड पायरेट, सब लोग एस को लेके भाग जाओ, मैं अकेले इन सारे के सारे लोगों को रोक के रखूंगा, मैं इस वार को अपने से कंटिन्यू करूंगा। और ये देखने के बाद सब लोग कहते हैं ये स्क्वाड पागल हो चुका है क्या, अगर तू ऐसा करता है तू हरगिज मरेगा, तू कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो जो स्क्वाड है वो कहता है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैंने अपने बाप के ऊपर हमला किया है तो मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। मार्को ये देखता और कहता है ये बंदा सच में बेवकूफ है, क्योंकि उसने पॉप्स के ऊपर हमला किया था, वो अभी अपना जान दे के सब कुछ हिसाब बराबर करना चाहता है। और उसके बाद एक बंदे को कहता है जल्दी कर, मेरा जो हैंडकप है उसे खोलने की कोशिश कर, मैं अपना पावर भी यूज नहीं कर पा रहा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो स्क्वाड का शिप है वो पूरी तेजी से सामने की तरफ बढ़ते हुए सब कुछ तोड़ते हुए सामने की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई अपना हाथ बढ़ाता है, एक हाथ से उस शिप को रोक देता है। सब लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या किसी चीज से टकरा गया हमारा शिप, लेकिन हम लोग देखते हैं नहीं, एक बंदे ने अपने एक हाथ के फिजिकल पावर से इतने बड़े शिप को रोक दिया। ये और कोई नहीं, ये व्हाइट बियर्ड है। पहले उसका हालत इतना ज्यादा खराब है, उसके बाद भी उसके अंदर इतना ज्यादा पावर बचा हुआ है, भाई ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। और उसे रोकने के बाद वो स्क्वाड की तरफ देखता और कहता है तू इतना ज्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है, तुझे लगता है कि कोई पेरेंट्स खुश होगा अगर उसका बच्चा उसके पेरेंट्स से पहले मर गया तो? चुप कर, तू ज्यादा बोलने की कोशिश मत कर, अभी से मैं जो बोलूंगा वो तू करेगा, समझ में आ गया ना। और तूने मेरे को जो घाव दिया था वो घाव तो कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था मेरे को चींटी ने काटा है, मैंने अपने जिंदगी में इससे भी बहुत बड़े बड़े घाव झेले हैं। और उसके बाद वो साइड में घूमता है और वो चिल्ला के कहता है सुनो व्हाइट बियर्ड पायरेट, सब लोग सुनो, मैं तुम्हारा कैप्टन मेरा लास्ट ऑर्डर दे रहा हूँ तुम लोगों को। ये सुनने के बाद सब लोग कहते हैं उसका लास्ट ऑर्डर क्यों पॉप्स, ये तुम्हारा लास्ट ऑर्डर क्यों? लेकिन कोई भी उसका लास्ट ऑर्डर सुनना नहीं चाहता। सब लोग कहते हैं क्यों, ये तुम्हारा लास्ट ऑर्डर क्यों है, तुम अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों करना चाहते हो, क्या तुम यहीं पर ही मरना चाहते हो? और उसके बाद जो व्हाइट बियर्ड है वो चिल्ला के कहता है सुनो सब लोग ध्यान से, मेरा ऑर्डर ये है कि तुम लोगों को सही सलामत यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम लोग और मैं यहाँ पर अलग अलग रास्ते से चलेंगे, तुम लोग जाओगे न्यू वॉल पे सही सलामत, किसी को भी मरने का ऑर्डर नहीं है, ये मेरा लास्ट ऑर्डर है। और उसके बाद व्हाइट बियर्ड चिल्ला के कहता है मैं पुराने टाइम का, पुराने एरा का मॉन्स्टर हूँ और नए एरा पे ऐसा कोई शिप नहीं है जो कि मुझे कैरी कर सके, तो मैं यहाँ पर ही रहूंगा। और वो अपना पावर यूज करता है और जो पूरा आइलैंड है उसको तोड़ फोड़ देता है, जो नेवीज है उन लोगों का हालत खराब हो जाता है और
वो चिल्ला के कहता है आ जाओ देखते हैं कौन जीतते हैं। और व्हाइट बियर्ड के इस लास्ट ऑर्डर के साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।